हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज श्रीवास्तव आज हाजिर हूँ आपके सामने लेकर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मीजोमेरिक इफेक्ट में कि मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करता है, बट हाइपर कंजुगेशन में पाई बॉन्ड नहीं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज करेगा। कैसे करेगा आइए देखते हैं। जैसे कि हम नाम से देख रहे हैं हाइपर कंजुगेशन, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा कंजुगेशन होगा इसमें, हाइपर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा कंजुगेशन होगा। और ये सिग्मा बॉन्ड पे रन होता है। किस पे होता है रन? सिग्मा बॉन्ड पे। ठीक है, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, साथ में इसको हम सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब मैं आपको भी आगे समझाऊंगा विस्तृत में। ठीक है, आगे देखिए, ये हाइपर कंजुगेशन जनरली देखा जाता है किसमें? कार्बोकेटायन में, कार्बोकेटायन में। कैसे? ये देखिए CH3 CH2 प्लस, ये देख रहे हैं, ये कार्बन जो है sp2 कार्बन है, इस कार्बन से लगा कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन, और इससे लगा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ऑलवेज 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 sp2 कार्बन से लगा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से लगा कार्बन लगा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, चलिए आगे। ये पहला हो गया कार्बोकेटायन। दूसरा देखने को मिलता है किसमें? फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कैसे? CH2। ठीक है, फ्री रेडिकल। ठीक, तीसरा किसमें मिलता है? तीसरा मिलता है किसमें? तीसरा मिलता है एल्कीन में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और चौथा मिलता है या नहीं मिलता है? वैसे मिलता तो नहीं है, बट इन फ्यू केसेस मिल जाता है कभी कभी देखने को। किसमें? कार्बेनायन, कार्बेनायन। कार्बोकेटायन कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनायन में क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। पहला कौन सा स्टार्ट करेंगे? कार्बोकेटायन। जल्दी हेडिंग डालेंगे क्या? हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन। किसमें बच्चों? कार्बोकेटायन। कैसे? देखिए CH3 CH2। ठीक, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं आपको। पहले ये कार्बन है, ये कार्बन देखिए, ये ऑर्बिटल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और ये इसका ऑर्बिटल, ये इसका ऑर्बिटल, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब ये है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? ये यहां से इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा, पुल करेगा, क्योंकि यहां पर है इलेक्ट्रॉन की कमी। इसकी है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिससे ये थोड़ा सा अपनी ओर
इसको पुल करने लगेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बैकेंड पी ऑर्बिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सिग्मा बॉन्ड यहां से यहां डिलोकलाइज हो रहा है ना, जैसे ये है, जो कुछ इस तरह समझेंगे अगर, ये सिग्मा बॉन्ड ही तो जा रहा है इधर, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, जा कहां रहा है? पी ऑर्बिटल में, इसलिए इसको क्या नाम दिए थे? सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा था सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये कार्बन देखिएगा ध्यान से, sp2 कार्बन है, फिर से एक बार समझा दीजिए। sp2 कार्बन से लगा डायरेक्ट कार्बन कौन सा कार्बन? अगर sp3 है तो वो कौन सा, क्या क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से लगा हाइड्रोजन कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन, और वो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, एसिडिक इन नेचर कार्बन, आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए, ये चीज समझ में आ गई। आइए थोड़े से एप्लीकेशन देखेंगे इसके हम। और एक चीज, एक मिनट बताता हूं मैं आपको। ये चीज समझ में आ गई ना? अब मैं आपको आगे एक चीज समझाता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा, उसी पे पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। देखिए कैसे कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन होता कैसे है, ये देखिए कैसे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह, ये ओके। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये सिग्मा बॉन्ड यहां आएगा, बनेगा कैसे मैं आपको बताता हूं। मैं सिग्मा, एक ये समझ लीजिए कुछ इस तरह है, इस तरफ है, तो ऐसे समझ लेते हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब बात यहां पे मैंने आपको एक चीज समझाई कि सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज नहीं समझाया कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख लीजिए कि एक हाइड्रोजन का बॉन्ड जो कंजुगेशन में था वो शिफ्ट हो गया है इस कार्बन पे, जिससे यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये हाइड्रोजन बिना बॉन्ड के पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबल है। ठीक है, दिख रहा है हाइड्रोजन बिना बॉन्ड का, लेकिन है उसी में लगा हुआ है इसी कंपाउंड के साथ। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब देखिए कैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस हैं। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। ठीक है, कैसे? एक स्ट्रक्चर ये बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, ये पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, और एक तीसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। इस तरह इसमें कितने रेजोनेंस, कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस हुए? 3, 1 2 3, कितने हो गए? 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, आ जाओ। आगे चलते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये लिख लीजिए आप, नंबर
ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े सा एप्लीकेशन जानेंगे अब। क्या क्वेश्चन है, कुछ छाट के लाया हूं मैं आपके लिए, देखिए। CH3 CH3 आपको बताना है इसमें कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने होंगे NBR से समझिए, ठीक है। नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने होंगे बताइए। मैंने आपको बताया है अगर आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस देखना है तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, sp2 कार्बन। तो ये कार्बन sp2 है, 1 2 3 बॉन्ड, ये sp2 कार्बन, इससे लगा कार्बन sp3, ये भी sp3। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, दोनों अल्फा कार्बन होंगे, ठीक है, दोनों अल्फा कार्बन, और दोनों अल्फा कार्बन से जुड़े तीन हाइड्रोजन है, मतलब ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन। देयर इज इक्वल टू 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस होंगे इसके, 6। एकदम इजी है, ठीक है ना। देखो, मुस्कुराओ, टिक करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, CH3 ठीक है। अब आपको बताना है इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने होंगे, ठीक है। एकदम सरल आइडिया, ये sp2 कार्बन, इस कार्बन से लगा, ये कार्बन है sp3, ये कार्बन है sp3। अब पर्टिकुलर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, 1 और 2, तो 2 अल्फा, ये नहीं कंसीडर होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ये अल्फा नहीं, ये बीटा कार्बन हो जाएगा। अल्फा कार्बन तो यही है, और ये उसके साथ लगा अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें कितने इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, 2, ठीक है। ठीक, आइए अगला चलते हैं। चलिए बताइए इसमें कितने NBR होंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस कितना होगा। सिंपल सी बात है, ये कार्बन sp2 से लगा कार्बन, ये है एक sp3 कार्बन, इसको अब मैं sp3 आप समझ गए हैं, अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर है 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर
एक अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए? 3 + 2 + 1 = 6। टोटल नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने हो गए? 6। ठीक है, देख लो। आइए, ठीक है। आपको इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। कैसे? स्टेबिलिटी ऑर्डर सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ये होगा, मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किसका बनेगा? जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब देख सकते हैं यहां पे ये कार्बन है 1 2 3 sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से लगा यहां पे 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे 0। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी के लेक्चर में आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।